Child labor is an unfortunate reality in India. Outmigration of boys and girls for work is common. Poverty, lack of awareness on trafficking, high dropout rate from school and social sanction on sending children away for work has led to proliferation of trafficking. With support of the Global Fund for Prevention of Trafficking in Person, Contact Base facilitated a unique, innovative, and multi-pronged communication program protecting children from trafficking for labor, covering 8 districts across the state of West Bengal, Bihar, and Jharkhand. The project covered 1,217 villages across 317 GPs of 44 blocks. A baseline study revealed that a number of development dimensions, such as poverty, gender inequality, unemployment, lack of education, weak law enforcement, are strongly linked to vulnerability to trafficking. Folk artists, local theatre groups were trained to stage interactive theatre shows explaining the nature of crime, importance of community-led action, and mechanism for prevention. Outreach workers were trained in peer communication using edutainment. A key challenge in prevention of trafficking is lack of convergence and collaborative action between departments like social welfare, labor, education, police, etc. To address this, workshops have been held with stakeholders in local administration, law enforcement, and the grassroots service delivery at district and block level. Street theatre based campaign was held in 3 states, reaching out to around 2,70,000 audience. तो लीजिए इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू लगिन जगह झारखंडी भाई बनिन जगह जगह सही क्या है सही क्या है कितनी पढ़ाई लिखाई छुड़ा कर रोज सुबह सुबह खेत में काम करने ले जाते हैं। अरे इस छोटे से बच्चे में भला क्या बचा है? अरे तो घर बैठ के करेगा क्या? नाश्ता फिरेगा क्या? अरे खेत जाएगा कि मैं खेत पर लाकर कुछ खेती बाड़ी सिखा रहा हूँ। एकदम ठीक। रमेश तुम तो जानते ही हो अपनी तो कोई जमीन मेरा है बेटा मैं अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया हूँ। क्या दिल्ली? हाँ सुनकर आश्चर्य हुआ ना। हल्का फुल्का काम कर देना है, खाने को तो मिल ही जाता है और हर महीने के अंत में हमें मोटी रकम मिल जाएगी। हाँ क्या बात कर रहा रमेश? हाँ। रमेश हाँ। बात बोले यार। बोल 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 बोल। मेरे ललन कभी वहीं की छुपाई कर हमारे अच्छे दोस्त हैं। हाँ। इनका बेटा एकदम बेकार बैठा हुआ है, तो हमारे की तरह इनके बेटे को भी दिल्ली में लगवा देना। हाँ राजेश बाबू, हाँ। किसी तरह करके दिल्ली में मेरे बेटे का भी कुछ उपाय कर दीजिए ना। हाँ हाँ आप अपने दोस्त के तो हम आपके बेटे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। काम निकाल पाए तो आपके बेटे को जरूर ले जाऊंगा। देखिए हम लोग बहुत गरीब, जी हाँ। किसी तरह करके मेरे बेटे को नौकरी पे लगवा दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, वचन दिया है। कल अपने लड़के को एक बार मेरे पास ले आना, मैं उसे देख लूंगा। ठीक है ना? तब कल मैं अपने लड़के को लेकर आऊंगा आपके हाँ पास। ठीक, तो मिलते हैं। ठीक है जोहार। हाँ ठीक ठीक, कल मिलते हैं। इस तरह विनोद अपने लड़के लल्लन को राजेश के साथ दिल्ली भेज देता है। आपको पता है कि 14 उम्र के बच्चे को काम करवाना गैर कानूनी है, लेकिन लल्लन के माता पिता सिर्फ इसलिए हाथ में कुछ पैसा भी भेज देगा, इस लालच में माता पिता ने अपने कम उम्र के बच्चे को काम भेज दिया। क्या ऐसा करना सही बात है? अभी क्या करना है बच्चों को? उसे कहाँ भेजना चाहिए था? स्कूल भेजना चाहिए था, पढ़ाई करवाना चाहिए था, लेकिन लल्लन के माता पिता ने ऐसा नहीं। आप लोग को दिखलाते हैं एक ऐसा ही परिवार अपने कम उम्र की लड़की के साथ। लड़का बहुत बढ़िया है, समझले? तनी साफ साफ बताओ कैसन रिश्ता? अरे सुन, लड़का उत्तर प्रदेश में रहिला और जानिस ला ओकर बहुत बड़का कारोबार। बेटी के पढ़ाई लिखाई छुड़ा के घर बैठा दे, ई कोनो काम हो? का के तो बिहाने बिहाना नाम सना बके लागत है कि हमी का हालात है सेके तो मान है सेके दे। और वैसे भी शादी में हमीन के खर्चा नहीं पड़त, बल्कि खुद लड़का वहाँ हमीन के 1,000 रुपए उल्टा देवत। अच्छा लड़का कहाँ घर है को? 10 बार बताइए, कितने कहीं उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत दूर। अच्छा नहीं भूख उक लागे तो बात उठे। अपने कम उम्र की लड़की को एक ऐसे जगह पर शादी कर देना जिस जगह के बारे में माता पिता को भी पता नहीं।
एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर देना कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, रखेगा कि नहीं रखेगा, इसके बारे में माता पिता नहीं सोचते हैं और अपने पढ़ने लिखने वाली लड़की को पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर शादी कर देते हैं। क्या ऐसा करना सही बात है? क्या करना चाहिए था? लड़की को भी पढ़ाई करवाना चाहिए था। क्या उसका भी शादी करवाना चाहिए था? नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन रूपा के माने, रूपा की कहानी पर हम लोग अरे इधर हाफे बोरा रखा, पूरा बोरा उठा ना। अरे मालिक, मैंने गाली देने ना, भागने के धोनी नहीं निकलता है, खाली पसीने में बैठ के बहाना बना के बैठे रहता है। देखिए हाँ, अभी बच्चे तो तुम पहलवान को लेकर आओ, ठीक है ना? तो चलता कंधे पर अभी किताब कॉपी का बोझ होना चाहिए था, बस्ते का बोझ होना चाहिए था, पर अभी बोरे का बोझ आ गया है, पूरे परिवार का बोझ आ गया है। इधर रूपा का भी हाल सही नहीं। सब कहानी तो आपने सुनी। हाँ मास्टर जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? हम लोग क्या करें बता। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करवाना कानूनी अपराध है। गलती हो गई मास्टर जी। और सजा तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है। तो हमको भी पता रहता तो तुम दोनों को। The project has targeted empowering most vulnerable children with skills and knowledge to seek their rights, make informed choices, and negotiate a better future. Children groups have been formed with child laborers and vulnerable children. 100 children workshops have been held with 4,564 children across the 3 states, where children were trained to perform skills, to demand their rights and share their woes. Workshops and meetings were held at district and block level administration. PRI representatives, police, caregivers of children and NGOs to mobilize collaborative action by multiple stakeholders in local development and welfare, care and protection. The state government of West Bengal, Bihar and Jharkhand observed the Anti-Child Labour Day with much aplomb. That the school is the right place for the child to be, and that through the realization of the Right to Education Acts, we do look forward to better policy and implementation mechanisms for reaching the goals of elimination of child labor are two sides of the same coin. For children enrolled in 16 स्कूल चल रहे हैं, वैसे ही जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं, वो सब में से बहुत सारे बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। और उम्र के बच्चे से काम नहीं कराना चाहिए, ऐसा रोज रेडियो में कहा जा रहा है। रेडियो में कह रहा है। कुछ ऐसे ही नासमझ हैं जिनके चलते झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में मासूम अपना बचपन खो रहे हैं। सभी लोगों में, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में ये जागरूकता लाई जाए कि बाल श्रम को बंद करना है, उसे रोकना है, उसे खत्म करना है समाज। राज्य में 10,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रमिक के तौर पर पहचान कर सरकार उन्हें बाल श्रम विद्यालय भेज रही है। साथ ही एनजीओज और कॉर्पोरेट सेक्टर की मदद से बच्चों का बचपन छीनने से बचाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड श्रम विभाग की ओर से निकाले कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस रैली की खास बात ये रही कि इसमें वैसे कई बच्चों ने भी भाग लिया जिन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया। पर चमक साफ देखी गई। झारखंड सरकार ऐसे बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बाल श्रम से पीड़ित 15,000 बच्चों की पढ़ाई और खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। A direct outcome of the awareness campaigns has led to the formation of community vigilance groups called action groups. Action groups have been formed to create a community-based safety net for protection of children. Village leaders, key influencers from the community, women and young people are members of the action groups. Action group members, PRI members and Anganwadi workers signed and put up charters for protecting the rights of the children and work together as a vigilant community. Media supported the campaign and expanded the reach. As for example, in Jharkhand, media used to consider all the cases of trafficking as runaway or palayan, and the word child trafficking was never used by the media before the campaign.
the project has successfully reached the vulnerable communities. To address this heinous organized crime, people must be made aware and empowered with access to education, livelihood options, and care and protection services.